बेटी पर कोई हाथ डालेगा तो गर्दन काटने तक सुलह नहीं होगी। तुम्हारे बेटे ने अमृतसरी की बहन बेटी पे हाथ डाला है। मियाँ जी, उसकी गर्दन काट कर ले आइए, मैं सुलहनामे पे दोबारा दस्तखत कर दूंगा। ना चाहते भी मुझे वो जंग शुरू करनी पड़ेगी जिसकी ना होने की दुआएं मांगी हम सब ने। उसके बेटे की लाश पर खड़ा होकर माफी मांगूंगा उससे। अस्सलामुअलैकुम प्यारे व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। तो मैं हाज़िर हूँ ड्रामा सीरियल मैं मंटो नहीं हूँ एपिसोड 14 के रिव्यू के साथ। तो चलते हैं इस एपिसोड के रिव्यू की तरफ। तो सबसे पहले हम स्टार्ट में देखते हैं कि मिस्टर मंटो क्लास में एंटर होते हैं। वो देखते हैं कि महमल की चेयर खाली है और वो पूछते हैं कि ये कहाँ पर है। तो वो फिर खुद ही बताते हैं कि शायद वो कैंटीन गई होंगी या कहीं और, तो वो उनको बुला लाओ। तो वो बच्चे बताते हैं कि नहीं सर, वो नहीं आई हैं क्योंकि उनकी शादी है। तो इसके बाद वो कहते हैं मुझे डीन से मिलना था, मैं आपको बाद में क्लास लूँगा, लास्ट क्लास होगी तो मैं चलता हूँ। तो फिर इसके बाद हम देखते हैं कि महमल रेडी हो रही थी और वो अतिया से पूछती है कि क्या वो मेरे बारे में नहीं पूछ रहे हैं। तो वो बताती है कि हाँ वो पूछ रहे हैं, मैंने उनको बता दिया है कि आप तैयार हो रही हैं। तो इसके बाद महमल के फ़ोन की बेल बजती है। वो पूछती है कि कॉल अटेंड करो अतिया को और उनसे पूछो कौन है। तो वो बताते हैं कि महमल का नंबर नहीं है ये। तो अतिया कहती है कि जी ये नंबर महमल का ही है, लेकिन उनसे ऐसे तो नहीं बात हो सकती, आप बताएं आप कौन हैं। तो वो बताते हैं कि सर मंटो। तो वो फिर फ़ोन पकड़ लेती है और कहती है कि वो कहता है कि मुबारक हो आपको। तो कहती है कि नहीं अभी डेट फाइनल हो रही है। तो कहता है कि ठीक है, गुड लक। तो मुझे लगा था कि आप अपनी स्टडी मुकम्मल करने के बाद शादी करेंगी, शायद उस वाक़ये की वजह से इस तरह से हो गया कि आपकी शादी जल्दी कर रहे हैं। तो वो कहती है हाँ जी शायद। तो वो कहती है कि मेरे ख्याल से जो शादी मेरी जब होगी उस दिन सबसे आखिरी मुलाकात ही होगी। वो कहती है कि आपको इस चीज़ से फ़र्क नहीं पड़ा है कि मेरी शादी हो रही है। तो वो कहता है कि नहीं ऐसा कुछ नहीं है, ऐसी कोई बात नहीं है। तो वो कहती है अच्छा मतलब आपको फ़र्क पड़ा है। तो वो कहता है कि नहीं, मतलब उसका कोई जवाब नहीं देता। और फिर वो कहता है कि मुझे डीन ने बुलाया था, मुझे याद भूल गया। ठीक है, अब हैं कि महमल के घर में शादी की डेट फ़िक्स हो रही थी। तो मियाँ जी ने डेट फ़िक्स कर दी। तो जो डेट फ़िक्स हुई थी वो 8 अक्टूबर हुई थी। तो फिर हम देखते हैं कि मियाँ जी के फैसले के मुताबिक ही सब ने दूसरों को मुबारकबाद दी और सब मान गए थे, इस चीज़ पर राज़ी थे। फिर इसके बाद महमल की फुफ्फो के होने वाले शौहर को मिठाई खिलाती हैं और कहती हैं कि मेरे ख्याल से ये कड़वी नहीं होगी और मैं अल्लाह से उम्मीद रखती हूँ कि तुम्हें अल्लाह मीठे की कड़वाहट से बचाए। फिर उसके बाद खदीजा अपने शौहर को चाय देने आती है और फिर उसका भाई मदीहा का भाई वो बार बार बॉल को हिट कर रहा था, जिसकी वजह से वो काफ़ी ज़्यादा टीज़ हो रहे थे सभी घर वाले। कि कमान यार तुम क्या कैसी बातें कर रही हो। तो वो कहती है कि हाँ तुमने इतने साल ऑस्ट्रेलिया में पढ़ाई की है ना, इस वजह से तुम अब सब सीख चुके हो इन ह्यूमन राइट्स के बारे में। बिन्यामीन अपनी बीवी से कहता है कि 70 सालों के बाद जब सारी चीज़ें तब्दील हो रही हैं तो अब ये इस तरह के काम शुरू हो गए हैं, मुझे समझ नहीं आ रही है मैं क्या करूं। तो वो कहती है कि मैं उसे समझाऊंगी, मैं उसके सामने हाथ बांध दूंगी। तो वो कहता है कि हाँ अब यही चीज़ रह गई थी कि तुम अपने बेटे के सामने हाथ बांधोगी। इसके बाद वो पियानो बजाने लगता है। पियानो बजाने के बाद हम देखते हैं कि फिर से उसका भाई बात कर रहा था अपनी बहन के साथ और वो मदीहा अपने भाई को कहती है कि आप बड़े हैं, आप उसको समझाएं, आप उसका गिरेबान पकड़ें, आपको समझाना चाहिए उसको, क्योंकि इस तरह से वो तबाह हो जाएगा, हर चीज़ तो ख़त्म हो जाएगी। क्योंकि जो हमारे सुलहनामे का जो हद है वो एक दूसरे की औरतों का एहतराम करना है, लेकिन इस तरह से ये सुलह की हद जो है वो पमाल हो जाएगी। तो हमें चाहिए कि हम इसको समझाएं। मैं तो नहीं समझा सकती, मैं एक लड़की हूँ कि मैं बस घर में बैठ के माँ के साथ दुआएँ कर सकती हूँ, लेकिन आपको चाहिए कि आप उसके साथ जाएँ, उसको समझाएं और उसको कहें कि वो ये जो भी कर रहा है वो गलत है। तो उसका कॉलर पकड़ें, जो भी करें। लेकिन जब वो उठकर जाने लगता है तो मदीहा कहती है कि उसका कॉलर मत पकड़िएगा, वो भी गुस्से में है। वो जब जाता है तो वो कहता है आओ भाई बैठो बैठो, मैंने देखना कितनी खूबसूरत धुन लिखी है। तो ये धुन जो है ये मैंने बनाई है और देखना ये धुन कितनी अच्छी और सैड धुन है। फिर मदीहा अपने दोनों भाइयों को देखती है और वो अपने कमरे में चली जाती है। महमल की फुफ्फो मंटो सर के ऑफिस में बैठी हुई हैं। तो वो कहती हैं कि वाई आर यू स्केर्ड सीइंग मी, तो मुझे देखकर खौफज़दा क्यों हो। तो फिर वो कहती हैं कि बैठो आओ
तो वो कहता है कि आप अगर मुझसे मिलना चाहती थी आप मुझे बता देती, मैं आ जाता। तो वो कहती हैं कि नहीं, कल महमल की डेट फ़िक्स हो गई थी तो इस वजह से मैं यहाँ पर आई हूँ। यूनिवर्सिटी में सबको मिठाई देनी थी तो इस वजह से मैंने कहा कि मैं आपसे ही शुरुआत करनी चाहिए। और क्या, तो वो कहते हैं कि मैं आपको चाय या कॉफ़ी के बारे में पूछना भूल ही गया। तो वो कहती हैं कि नहीं, आप इस टॉपिक को चेंज मत करो। तो मैंने सुबह उठती हूँ, मैं फजर के टाइम मैंने चाय भी पी है और मैंने कॉफ़ी भी पी ली है। कि उसने बताया है कि वो किसी से मोहब्बत करती है या इस चीज़ के बारे में कोई भी और वो कहता है कि नहीं, मुझे कुछ नहीं बताया। तो वो कहती है कि तुम अब भी खौफज़दा हो। तो वो कहता है कि नहीं, मैं कोई खौफज़दा नहीं हूँ। तो वो कहती है कि मैं ही पूछ लेती हूँ कि आपको कभी किसी से मोहब्बत हुई है। तो वो कहता है कि नहीं, कभी नहीं। तो वो फिर कहती है कि चलो अच्छी बात है कि ये लो फिर खाओ। और वो कहती है कि तुम्हारे बस की बात ही नहीं है और तुम मोहब्बत का कभी सोचना भी मत, और फिर चली जाती है। तो फिर उसके बाद घर में बैठे हुए होते हैं सभी, तो वो पूछते हैं कि पुप्पो कहाँ पर हैं। तो वो बताती हैं कि वो पीर मक्की गई होंगी, लेकिन पता चलता है कि नहीं, वो पीर मक्की नहीं बल्कि वो गई हैं, यूनिवर्सिटी गई हैं और वहाँ पर मिठाइयाँ तकसीम करने के लिए। तो वो कहती हैं कि अच्छा, तो क्या अब महमल यहाँ पर नाश्ता करने के लिए भी नहीं आएगी, तो वो भी ससुराल में जाकर करेगी। तो उसका भाई महमल का पूछता है कि क्या वो अपनी शादी से खुश है। तो उसकी माँ पूछती है कि क्या अमृतसरियों की लड़कियों से ये कभी पूछा गया है कि वो खुश हैं या नहीं हैं, लेकिन वो बहुत खुश है अपनी शादी से और वो आज शॉपिंग के लिए भी जा रही है। फिर हम देखते हैं कि अतिया और महमल के कमरे में होती हैं और वो कहती है कि अतिया आज क्या तारीख़ है। तो वो कहती है डेट का तो मुझे पता नहीं है, लेकिन 12 दिन रह गए हैं आपकी शादी में। तो वो कहती हैं कि अच्छा, आप मुझे भी अपने साथ ले जाएं। तो वो कहती है मैं आपको कहाँ ले जाऊँ। तो वो कहती है मुझे अपने ससुराल में ले जाएं, क्योंकि उनको बताएं कि मैं आपके बगैर नहीं रह सकती हूँ। तो इसके बाद हम देखते हैं कि खदीजा अपने हस्बैंड से कहती है बिन्यामीन से कि अब आपको उससे नाराज़ होने की ज़रूरत नहीं है, वो अभी थोड़ा सा परेशान है, ठीक हो जाएगा। तो फिर उसका बाप पूछता है कि बेटी क्या तुम जाओगी यूनिवर्सिटी। तो वो बताती है कि जी मैं जाऊंगी। और उसके बाद हम देखते हैं कि वो कहता है कि क्या हम भी अपने बच्चों की जल्दी शादी कर दें। तो वो कहती है कि हाँ, मैं सोच रही हूँ कि अगर फरहाद मानता है तो उसकी शादी भी 8 अक्टूबर को ही कर दी जाए। तो वो कहती है कि अच्छा, तो तुम बदला लेने का कोई भी मौका हाथ से जाने नहीं दोगी। तो फिर इसके बाद कहता है कि मैं अपने बड़े बच्चों को छोड़कर सबसे छोटे बच्चे की शादी कर दूं। उसके बाद खदीजा अपने बेटे से पूछती है कि तुम्हारी जो चमक छल्लो है उसका क्या बना है। तो वो कहती हैं कि उसके बारे में मुझे बताओ, उसके बारे में कोई बात नहीं। तो वो कहता है कि मैं आपको क्या बताऊं उसके बारे में, मैं तो उसके साथ कोई भी बात करूं तो वो रोने लग जाती है। तो वो कहती है अच्छा, तो क्या तुम अब उसको तुमने बताया नहीं है कि तुम पाकिस्तान रहने वाले हो उसके साथ। तो वो कहता है कि नहीं, मैंने उसे कभी भी नहीं बताया था, इसी वजह से तो वो रोती है, क्योंकि वो मुझे कहती है कि मैंने उसे धोखा दिया है। तो वो कहती है अच्छा, तो मैंने अपने बच्चे को इसलिए पैदा नहीं किया कि वो ऑस्ट्रेलिया में जाकर अपनी ज़िंदगी बसा ले। तो फिर उसके बाद वो कहती है कि वो तो रोती रहती है। तो वो कहती हैं कि अच्छा, क्या तुम भी रोते हो। तो कहता है हाँ। कहती है कि बिन्यामीन ने भी अपने जैसे आशिक ही पैदा किए हैं। एक वो उसने अब धुन बना ली है, तुम सैड सॉन्ग लिखा करना। और फिर वो अपनी बेटी से कहती है हाँ, तुम्हें भी मैंने सुना है, तुम भी बड़ा अच्छा गाती हो और तुम लोग ना अपना एक बैंड बना लो। और हाँ, उसकी बेटी कहती है लेकिन मॉम, मैंने आपको भी गुनगुनाते हुए सुना है, आप भी बहुत अच्छा गाती हैं। तो वो कहती है नहीं, आप लोग क्या मैं फिर अब आप लोगों की गुरु बन जाऊँ। आप लोग अपना बैंड बनाओ और मिलकर हमारा बैंड बजाओ। फिर बिन्यामीन अपने बेटे के पास आता है जो कि एक धुन बजा रहा होता है, लेकिन वो फिर कहता है कि हम इकट्ठे बैठेंगे शाम को और हम बैठकर तुम्हारा जो तुमने स्क्रिप्ट लिखी है वो हम सुनेंगे। महमल की फूफो घर आती है और वो कहती है कि मैंने यूनिवर्सिटी में सबको मिठाई दे दी है और तुम्हारे मंटो सर को भी, मारिया चौहान को भी एक टुकड़ा दे दिया है और तमाम स्टूडेंट्स में भी मिठाई बांट दी है। तो वो कहती है कि कल तक मैं तुम्हारे लिए दिल से लड़ाई करती रही हूँ और तुम अब तुम्हारे बाप को कन्विंस किया है। तुम्हारी माँ जो इतनी सख्त दिल है, उससे मैंने तुम्हारे पढ़ाई के लिए इतना कन्विंस किया है गुड़िया, लेकिन अब अचानक से तुमने अपने बाप के सामने ये ख्वाहिश कर दी है कि ठीक है, मैं शादी के लिए राज़ी हूँ और यूनिवर्सिटी भी छोड़ दूँगी। और इसके बाद तुम अब बता रही हो कि तुम शादी के बाद मोहब्बत तुम्हें हो जाएगी। तो वो कहते हैं जल्दी से ब्रेकफास्ट करो, हम जाते हैं फिर शॉपिंग पे। और वो फिर बताती है कि मैं तुम्हें एक बात क्लियर कर दूँ
उसे तो शादी के बाद तुमसे मोहब्बत हो जाएगी, लेकिन मंटो को तो वो भी तुमसे नहीं होगी, क्योंकि मैं आज देख कर आई हूँ और उस पर उसके नफल पढ़ लो अपनी मोहब्बत पर। और फिर वो कहती है कि वो निकम्मा तो ऐसा है कि उसे बाद में भी मोहब्बत नहीं हो सकती। फिर उसके बाद वो शॉपिंग के लिए जाती हैं, तो वो रास्ते में भी बातें करती हैं। तो वो कहती हैं कि मंटो सर है ना, वो देखना अब कैसे शॉपिंग करेंगे, वो महंगे महंगे सबसे महंगा सूट तुम्हारी शादी पर पहन के आएंगे। तो वो कहती हैं कि आप उसके बारे में ऐसी बातें क्यों कर रही हैं आंटी। तो वो कहती हैं कि मैं ऐसी बातें कर रही हूँ क्योंकि मुझे पता है, इसके पीछे की रीज़न मुझे पता है, और मैं तुम्हें हर सवाल का जवाब दे रही हूँ जो तुम्हारी आंखों में है, और मैं एक का जवाब देती हूँ तुम्हारी आंखों में दूसरा सवाल शुरू हो जाता है। तो वो कहती है कि आपको चाहिए तो फुफुआ पतिया को साथ लेती है, वो इतनी अच्छी तरह हर चीज़ मैनेज कर लेती है। तो वो कहती है कि जंग के दौरान में दुश्मनों को साथ नहीं लाया जाता, तुम जानती हो। तो फिर वो कहती हैं लुक एट हिम। वो दोनों देखती हैं कि वो सर मंटो शॉपिंग कर रहे होते हैं, और वो कहती हैं कि बहमल कहती है चलें आप चलें। फिर हम देखते हैं कि फरहाद अपने गुंडों के साथ आता है और वो उसकी पिटाई, उनके गार्ड्स की पिटाई करता है, और इसके बाद उनको बंदी बना लेता है। फिर इसके बाद उसके वालिद का फ़ोन आता है उसे कि बेटा तुम कहाँ पर हो। तो वो कहता है कि मैं अपने स्टूडियो में एक सॉन्ग रिकॉर्ड कर रहा हूँ। वो कहता है कि मुझे किसी ने बताया है कि तुम अपने गार्ड्स के साथ कहीं निकले हो। तो वो कहता है कि नहीं नहीं पापा, मुझे सिक्योरिटी की ज़रूरत होती है, तो इस वजह से मैं निकला हूँ, अगर आप कहते हैं तो मैं वापस भेज देता हूँ। वो कहता है नहीं नहीं, तुम रखो अपने पास सिक्योरिटी, उसकी तुम्हें ज़रूरत है। फिर वो फूफी भतीजी वापस जाने लगती हैं, तो उसकी फूफो फिर से देखती है। तो कहती है अल्लाह जाने पता नहीं क्या क्या कुछ ख़रीद रहा है ये। फिर इसके बाद वो आती हैं और आकर गाड़ी में बैठती हैं। तो उसकी फूफो कहती है चलो कर मुल्ला, लेकिन वो उठता नहीं है। तो उसको ऐसे करती हैं तो वो नीचे गिर जाता है। तो उधर से फरहाद आता है और वो कहता है कि चले मेरे साथ इज़्ज़त के साथ, लेकिन वो नहीं निकलती हैं। तो वो ज़बरदस्ती उनको उतार कर उसके हाथ को पकड़ लेता है महमल के, लेकिन उसकी फूफो उसको छुड़ाने की कोशिश करते हैं, उसे धक्का देता है, वो नीचे गिर जाती है। फिर इसके बाद उसके गार्ड्स उसकी बहुत ज़्यादा पिटाई करते हैं उसके गार्ड्स की। तो वो उसके बाद महमल भागने लग जाती है, तो उसके पीछे पीछे फरहाद भी भागता है। तो इतने में वो उसका हाथ पकड़ लेता है और उसको कहता है कि चलो मैं तुम्हें मेरे साथ बैठो और सुनो कि मैंने तुम्हारे लिए एक धुन बनाई है, और फिर तुम सैड पोइट्री भी तुम्हें सुनाऊंगा। इसलिए इतने में पीछे से मंटो आता है और वो उसका हाथ पकड़ लेता है और उसे कहता है कि हाँ मैंने भी धुन बनाई है और बहुत अच्छी गाऊंगा वो मैं, और उस पर पोइट्री जो है वो तुम खुद लिख लेना। तो उसके बाद उन दोनों में बहुत ज़्यादा लड़ाई होती है। उसके बाद वो महमल का हाथ पकड़ता है और पकड़कर भागने लग जाता है कि इतने में बहुत ज़्यादा वो भागते रहते हैं कि फिर उसके बाद पीछे से मदीहा की कॉल आती है और वो अपने बाप को आगाह करती है कि इस तरह से मामला हो गया। तो वो लेकिन कहता है कि मुझे तो उसने बताया था कि वो स्टूडियो में है, लेकिन वो कहता है कि नहीं वो झूठ बोल रहा था। वो जल्दी से घर पहुँचता है। उसके बाद वो भागते हुए जब थक जाते हैं तो वो कहती है कि आप क्यों हम इतना भाग रहे हैं, जब हमें लड़ाई करनी आ ही गई है तो फिर क्यों भागे हैं इतना। फिर इसके बाद महमल का वालिद अमृतसरी वो मियाँ साहब को फ़ोन करता है और उसे कहता है कि इस तरह से आज बिन्यामीन ने किया है, लेकिन वो कहता है कि मुझे यकीन नहीं आ रहा है, लेकिन बिन्यामीन ऐसा नहीं कर सकता है। तो वो कहता है कि बिन्यामीन ऐसा कर सकता है या नहीं, दिल मानता है या नहीं मियाँ साहब, लेकिन उसने ऐसा किया है, ये बाद में देखा जाएगा कि उसने ऐसा किया है या नहीं किया है। मेरी फीलिंग्स के साथ उसने मजरूर मेरी फीलिंग को किया है, तो इस बात पर फोकस करें कि ये सब कैसे हुआ है। तो फिर उसके बाद हम देखते हैं कि महमल की फूफो घर आ गई हैं और फिर वो कहती है कि आज 70 साल बाद ऐसा मुझे महसूस हो रहा है कि हमने उनके सामने घुटने टेक दिए हैं और हम हार गए हैं। लेकिन वो कहता है अपने बेटे को शमशेर को कि जाओ आज मैं भेज रहा हूँ कि तुम इस मैटर को सॉर्ट आउट करके आओगे, जब तक ना हो जाए तुम वापस नहीं आओगे। फिर इसके बाद सरैया भागती हुई आती है। वो कहती है कि 1 मिनट रुको मेरे बेटे, मैं तुम्हें देख तो रहूँ मेरे लाल। तो इसके बाद वो कहता है कि हाँ उसे ये ख्वाहिश अपनी पूरी करने दो, और फिर वो अपने बेटे को गले लगाती है और कहती है हाँ अब जाओ और अल्लाह तुम्हें अपनी हिफाजत में रखे, और वो चला जाता है। फिर इसके बाद ये एपिसोड यहाँ पर ही ख़त्म हो जाती है। अगर आपको इस एपिसोड का रिव्यू अच्छा लगा है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा। फिर मिलेंगे एक नई कंप्लीट रिव्यू के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।